बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली खुशी वाली लंबी ज़िंदगी दे और कामयाबियाँ हमेशा आपकी मुंतज़िर हों। तो ज़बरदस्त यूनिक व्यूअर्स के साथ आज की रेसिपी बहुत मज़े की है कि हम आज घर पे ही दही बल्ले बनाएंगे। बल्लियाँ भी हम खुद बनाएंगे और फिर उसको दही बल्ले जो है ना वो भी हम खुद बनाएंगे। बहुत टेस्टी रेसिपी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके कोई चार्जेस नहीं है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम बलियां रेडी कर लें। तो यहाँ पे मैं बेसन ले रही हूँ पौना कप, ठीक है। और आधा कप जो मैं ले रही हूँ वो गंदम का आटा ले रही हूँ, जो हम घर पे रोज़ रोटी जिससे बनाते हैं वो वाला। इसको हम सबसे पहले छानेंगे ज़रूर, क्योंकि ये जो छोटी छोटी सी गुठलियाँ सी होती हैं ना, इनको हम रिमूव कर लेंगे, फिर अगला काम हमारा आसान हो जाएगा। 1 टीस्पून इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अजवाइन। अजवाइन भी थोड़ी सी ऐड करनी है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी है। इससे क्या होगा कि आप अगर ज़्यादा ऐड कर लोगे ना तो फिर थोड़ी सी कड़वी कड़वी से आपकी बलियाँ बनेंगी। थोड़ा सा नमक तेज़ ही रखिएगा, क्योंकि जब हमने इसको पानी में भिगोना है तो नमक जो है ना वो चला जाना है। तो इसको हमने 15 मिनट तक बीट करना है ऐसे ही, और इस तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए। मैंने इसको 15 मिनट बीट किया है और ये देखें माशाल्लाह से कितना क्रीमी सा टेक्सचर आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने सुराखों वाली एक ये छन्नी सी ले ली है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा ये ऐड करते हैं और फिर हाथों के साथ ही इसको ऐसे नीचे करते जाएंगे। हाथों के साथ ही आप करिएगा और ये याद रखना है कि एक जगह पे नहीं आपने कर देनी, क्योंकि वो जो बड़े बड़े कढ़ाई होते हैं वहाँ पे जब ऑयल उन्होंने डाला होता है तो वो ऑयल जो है वो बलियाँ जो है ना खुद ही साइड पे भागी जाती हैं। तो हमने इसको घुमा घुमा के साइड पे करना है। तो ये देखें अब कितनी ज़बरदस्त से निकल रही हैं। और इसी तरह से हमने जो सारी बलियाँ हैं ना उसको निकाल लेना है, और एक जगह पे नहीं हमने इसको चलाते जाना। चम्मच को कभी आगे करना है कभी पीछे, अपना हैंड कभी आगे पीछे करके ना, तो इस तरह से हमने इसको बनाना है। तो इसे जो फ्लेम है वो बिल्कुल हमने ना मीडियम से टू लो रखना है, क्योंकि ये अंदर जाते ही ना कलर देना शुरू कर देती हैं, और हमने इसको पकाना है मीडियम फ्लेम पे ज़बरदस्त से तरीके से। तो ये माशाल्लाह से देखें जो साइड्स पे जो पहले हमने डाली थी उसने कलर दिया हुआ है। तो हमने जो है ना फ्लेम आस्था रखनी है और इसको हमने कलर देना है डार्क ब्राउन कलर, और इसको हमने ऐसे ही करना है। थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी मेहनत है, तो क्या है, हमें सफाई के साथ तो बना रहे हैं ना, बाज़ार से भी नहीं लेनी पड़ी हमें महंगी वाली बलियाँ, और सफाई के साथ हमने खुद ही घर पे रेडी कर ली हैं। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त बिल्कुल बाज़ार जैसी बलियाँ जो है ना वो हमारी रेडी हो चुकी है। सेम प्रोसेस हम दोबारा करेंगे कि इसके अब ज़्यादा मैंने इसमें डाल दिया है, तो अब हमने जल्दी से इसको ऐसे करते जाना है। तो ऐसे बस घुमा घुमा के हमने करना है, मतलब एक जगह पे हमने नहीं रखना है इसका अपने चम्मच को। एक जगह पे अगर हम इसको रखेंगे तो एक ही जगह पे वो बड़ी सारी बल्ली एक रेडी हो जाएगी, तो वो हमें नहीं चाहिए। ये देखें माशाल्लाह से सारी जो है ना अलग-अलग है। इसी तरह से हमें इसको भी गोल्डन सा कलर दे के उतार लेना है। तो ये देखें कितनी सिंपल और कितनी आसान सी रेसिपी है, और देखें कितनी ज़बरदस्त सी बिल्कुल बाजार जैसी जो बलियाँ ना वो रेडी हो गई हैं हमारी, और हमने घर पे इसको रेडी कर लिया है। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी हैं। तो अब हम इसको ऐसे करते हैं कि अभी हम इसको पानी में डाल देते हैं ताकि ये फूल के बड़ी बड़ी सी हो जाएं। तो अब दूसरी साइड पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने ज़ीरा ले लिया 1 टेबलस्पून, धनिया ले लिया है मैंने थोड़ी सी, और जो है 4 सब्ज़ मिर्च ले लिया। इनको हमने ग्राइंडर में डाल के ना ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो से पाव कम, मतलब 3 पाव जो है वो मैंने दही लिया है। दही जो मैंने वो खुद घर पे इसको रेडी किया, और देखें कितना क्रीमी है। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर मैं एंड स्क्रीन पे भी उसको लगा दूँगी। तो ये देखें ये दही जो है ना मीठी रहती है और पानी भी नहीं छोड़ती, इतनी ज़बरदस्त दही है ना ये। और इसको हम जो फुट्टी होती है ना इसको ख़त्म करेंगे, और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक इसमें ऐड किया है। और अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है जब तक कि नमक मिक्स होना है, फुट्टी भी ख़त्म हो जानी है, और बड़ा क्रीमी सा टेक्सचर जो है ना वो आ जाएगा। तो बहुत मज़े का जो दही जो है ना वो हमारा क्रीमी सा फ्लेवर दे रहा है। खट्टा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है अगर ये खट्टा हो तो फिर दही बल्ले इतने मज़े के नहीं बनते। तो इस क्रीमी से दही में मैं ऐड कर रही हूँ 1 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने कटर के साथ बारीक बारीक काट लिया था। तो ये देखिए मैंने इसमें ऐड कर दिया। और उसके बाद टमाटर जो है ना वो भी मैंने 1 मीडियम साइज़ की टमाटर लिया, और इसको मैंने छोटा छोटा सा काट लिया है।
वेजिटेबल जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालिएगा। तो बलियाँ भी हमारी बहुत ज़बरदस्ती सॉफ्ट हो चुकी हैं और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही हैं। ये देखें, तो खुशी भी हो रही है कि हमने इसको घर पे रेडी किया है। ये देखें, बिल्कुल घर जैसी। तो मैं पहले इसके साथ कर रही हूँ, लेकिन इसके साथ जो है ना उड़ के बाहर जाने लग रहा था, तो मैंने अब स्पून के साथ इसको करना शुरू कर दिया है। मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छी तरह से। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी चने। चने जो है ना वो वाइट कलर के जो चने हैं वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। और इस चनों को बिल्कुल ही ना मैंने सॉफ्ट वाला बॉयल किया है नमक डाल के। तो इसको मैंने सॉफ्ट वाला बॉयल किया है। वो वाला मतलब होता है ना एक कि हमने इसको वो जो है कच्चे कच्चे से एक होते हैं, वो वाले चने नहीं हैं, बिल्कुल सॉफ्ट वाले हैं। 2 आलू जो है ना वो भी मैंने बॉयल करके फुल बॉयल किए थे, छिलका नहीं था उतारा, फुल बॉयल करके इसको ठंडा कर लिया है। तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो अब हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, आपने इसमें लाल मिर्च बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। चाट मसाला अगर आपको पसंद है तो वो आप ले सकते हो, लेकिन इसमें लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं ऐड करते। आपने एक दफ़ा बिल्कुल ऐसे ही इसको बना के खाना है, यकीन करें आपको इतने टेस्टी लगेंगे ना, बहुत मज़े के। तो ये देखें, मैं अब सर्व कर रही हूँ और इसको ऐसे डाल रहे हैं। तो ज़बरदस्ती जो हमारी रेसिपी है ना वो रेडी हो चुकी है। और देखें कितनी जल्दी से झटपट सा हमने इसको बना लिया है। ऐसे इसको बना के तो आप भी सर्व करें अपने फैमिली मेम्बर्स को। अगर मेहमान आ जाते हैं तो उनको भी आप दें, कि ये इतनी ज़बरदस्ती रेसिपी है कि आप ख़ुद भी बहुत ही खुश हो जाएंगे और ज़बरदस्ती रेसिपी को इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर की चटनी है वो भी मैंने ग्राइंड कर ली है। तो अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लीजिएगा, और अगर थोड़ा सा नमक तेज़ है आपके दही बल्लों में तो फिर रहने दीजिएगा। तो ये जो चटनी है बहुत ही मज़े की है, तो बहुत टेस्टी ये लगती है। आप इसको भी ज़रूर बनाइएगा और इसको भी साथ इंजॉय कीजिएगा। तो हमारे जो दही बल्ले हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम इंजॉय करेंगे, आप भी इसको बनाएं, इंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ज़बरदस्ती और रेसिपी में। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपकी तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट होता है और एक मोटिवेशन होती है कि हम कैसा काम कर रहे हैं, कि आपको काम पसंद आ रहा है। अगर आपको काम पसंद आ रहा है तो फिर दिल करता है कि और अच्छा काम जो है ना वो आपके सामने लेके आए। तो ये देखें, माशाल्लाह से ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं। अल्लाह हाफिज़।